नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाग 17 है ये हिंदी टेस्ट सीरीज का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छाट के डाले गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक तरीके से ये क्या है, प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप अनुमान लगा सकते हो कि आप किस लय में अभी हिंदी में हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वातायन का समानार्थी नहीं है। तो हमें वातायन का समानार्थी जो इसमें से है उसमें से बताना है कि कौन सा वातायन का समानार्थी नहीं है। तो वातायन जो होता है वह खिड़की का समानार्थी होता है, और खिड़की के जो अन्य समानार्थी होते हैं वह होता है दरीचा, गवाक्ष और झरोखा। ठीक है, ये सब किसके हैं? खिड़की के समानार्थी हैं। द्वार जो है खिड़की का समानार्थी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, पहले सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सम्मुख का विलोम बताइए। तो सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वह होता है विमुख, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो यज्ञशाला में जो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। देखिए, यज्ञशाला में जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, ये कारक चिन्ह का उपयोग किया गया है के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह का यहाँ पे क्या है, उपयोग है। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। और अगर यही बात करें हम तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। इसकी जो समास की वीडियो है वह चैनल में पड़ी है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगला है, कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी रचना जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो बेइंसाफी जो है बे प्लस इंसाफी। देखिए, जैसे उपसर्ग निकालना है तो आपको जो दूसरा शब्द होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो बे उपसर्ग इसमें लगा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और बे उपसर्ग जो है वह उर्दू भाषा का क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, फिर है अगला सवाल पांचवा, जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक रोगी मर चुका था। वाक्य का प्रकार बताना। देखिए, वाक्य का प्रकार बताना है हमें कि किस तरीके का यह वाक्य है। तो यह जो है मिश्र वाक्य है। जब और तब जहाँ पे लग जाते हैं वह क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। या फिर हम कहें कि वह ऐसा वाक्य जिसमें दो उपवाक्य हो और एक उपवाक्य दूसरे पे आश्रित हो, ऐसे उपवाक्य क्या कहलाते हैं, हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसमें बात करें, जब तक डॉक्टर पहुंचा, अगर मैं इतना ही वाक्य पढ़ूं तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में अधूरा है। इसको पूरा कौन कर रहा है, तब तक रोगी मर चुका था। ठीक है, यानी कि एक उपवाक्य जो है दूसरे उपवाक्य पे आश्रित है। तो ऐसे उपवाक्यों को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो अर्थ के आधार पे जो होते हैं वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा हो जाता है पहला निषेधात्मक वाक्य, और इसी के साथ विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये कितने 8 प्रकार के क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। सर पीटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो सर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है शोक मनाना, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, तिरस्कार में कौन सी संधि है। तो तिरस्कार जो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनता है तिरह धन कार से। ठीक है, अगर किसी उपसर्ग से पहले ओ या आ आए, फिर बाद में क या ख या प या फ आए, तो ये उपसर्ग जो है वह श में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, जो ये उपसर्ग है ये स में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, तिरस्कार।
यानी कि जो इसमें है वह कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अगला सवाल है, सामान्य जनता के लिए सूचनार्थ गजट में प्रकाशित पत्र को क्या कहा जाता है। तो सामान्य जनता के लिए कोई भी अधिसूचना है, लोक विषयक महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार द्वारा लिए गए हैं, कोई सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया, ठीक है, उसको जनता को बताना है, या फिर कोई अधिसूचना जारी करनी है जनता के लिए, या कोई सूचना देनी है जनता को, या कोई सरकारी नियम आ रखा है जनता के लिए, तो उसको सरकार क्या करती है, गजट में प्रकाशित करती है अपने पत्र के माध्यम से। उस पत्र को कहा जाता है हमारा अधिसूचना। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।